श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। साथियों, कैसे हैं आप सब? उम्मीद है कि महादेव की कृपा से आप सब बिल्कुल स्वस्थ और मस्त होंगे। दोस्तों, आज की ये वीडियो आप सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष होने वाली है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे हरितालिका तीज के दिन के लिए एक विशेष उपाय की। इस उपाय से आपकी किसी भी प्रकार की मनोकामना ही क्यों ना हो, वह निश्चित ही महादेव और मां पार्वती की कृपा से पूर्ण होगी। यदि कोई स्त्री जिसका अभी तक विवाह नहीं हुआ है, वो चाहे किसी संयोग के कारण हो या हो सकता है कि आपको कोई अभी तक मनचाहा वर ही ना मिला हो, तो साथियों आपको बता दें कि इस बार की हरतालिका तीज का बहुत ही विशेष महत्व है, क्योंकि इस बार की यह तिथि सोमवार के दिन पड़ रही है और वर्षों के बाद यह हरतालिका तीज की जो तिथि है वह सोमवार के दिन पड़ रही है। अतः यह दिन आप सभी लोगों के लिए बहुत ही विशेष है, क्योंकि फिर हरतालिका तीज सोमवार के दिन किस दिन पड़े, ऐसा करने के लिए आपको कई वर्षों का इंतजार करना पड़ सकता है। अतः आज की इस वीडियो में हम ऐसे उपायों के विषय में बात करेंगे जिससे आपकी कोई भी जो बहुत ही विशेष मनोकामना हो, चाहे वह आपकी नौकरी को लेकर के मनोकामना हो, आपके विवाह को लेकर के, या यदि आप किसी व्यापार को बढ़ाना चाहते हैं, या फिर आप किसी बड़ी परीक्षा की तैयारी ही क्यों ना कर रहे हो, तो यह दिन आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं को पूरा करने का दिन है। इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक अवश्य देखिएगा, जिससे आपसे किसी भी प्रकार की कोई त्रुटि ना हो। और इस तिथि में हमें कौन कौन सा उपाय करना है, हम इन सभी बातों की चर्चा करेंगे। उसके पहले साथियों, आप सभी से छोटा सा निवेदन है कि यदि आप पहली बार मेरी आवाज़ सुन रहे हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। कमेंट बॉक्स में श्री गौरी शंकर जी की जय अवश्य लिखें, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मुझे तो विश्वास है कि आप वीडियो को लाइक स्वयं ही कर देंगे। देखिए, आपको पता ही होगा कि उदया तिथि के अनुसार सोमवार के दिन हरतालिका तीज, जिसे बड़ी तीज भी कहते हैं क्योंकि अन्य तीजों में यह सबसे बड़ी तीज मानी जाती है, इस दिन बहुत ही पवित्र दिन पड़ रहा है। सोमवार के दिन हरतालिका तीज का दिन पड़ रहा है, अर्थात 18 सितंबर सोमवार के दिन हरतालिका तीज की तिथि का बहुत ही विशेष दिन है, और यह विशेष तिथि वर्ष में एक बार आती है। अतः इस तिथि के लिए महिलाएं अपने पति की लंबी आयु के लिए व्रत रखती हैं, तथा यह हरतालिका व्रत कुंवारी कन्याएं भी रह सकती हैं। अतः जिन कन्याओं का अभी तक किसी भी संयोगवश विवाह नहीं हुआ है, तो वे कन्याएं भी हरतालिका तीज का व्रत चाहें तो रख सकती हैं। किंतु यदि आप व्रत नहीं कर पा रही हैं तो ये उपाय आपको अवश्य करना चाहिए, ताकि आपको भगवान शंकर और मां पार्वती की कृपा प्राप्त हो सके। तो इसके लिए आपको इस दिन क्या करना है, इस दिन आपको ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर निर्जल रह करके, यह निर्जल कब तक रहना, यदि आप व्रत रख रहे हैं तो पारण के समय तक निर्जला व्रत आपको करना है। यदि आप निर्जल व्रत नहीं हैं, आप व्रत नहीं कर रही हैं, तो आप इस पूजन के बाद आप जो आपका व्रत है वो तोड़ सकती हैं, अर्थात पूजन के समय तक आपको यह व्रत रखना चाहिए। अब आपको करना क्या है, अब ये उपाय यदि आप अपनी नौकरी के लिए, व्यापार के लिए या विवाह के लिए, जिस भी मनोकामना की पूर्ति के लिए कर रहे हैं, क्योंकि यह उपाय आपकी सर्व मनोकामना उपाय कहलाता है, तो अपनी किसी भी प्रकार की मनोकामना की पूर्ति के लिए आपको क्या करना है, आपको सुबह स्नान आदि से निवृत्त होने के बाद एक तांबे के लोटे में जल भर के ले लेना है, और यह जल भर करके आपको उसमें थोड़ा सा गंगा जल भी मिला लेना है, और चले जाना है देवादिदेव महादेव अर्थात शिवालय चले जाना है, और वहां जा करके थोड़ा थोड़ा यानी धीरे धीरे यह संपूर्ण जल आपको देवादिदेव महादेव पर समर्पित कर देना चाहिए, और लगातार श्री शिवाय नमस्तुभ्यम इस मंत्र का आपको उच्चारण करते रहना है। उसके बाद आपको एक बेलपत्र ले लेनी है। वह बेलपत्र कहीं से भी खंडित नहीं होनी चाहिए, टूटी फटी कटी फटी नहीं होनी चाहिए, और यदि आपके पास ऐसी कोई अच्छी बेलपत्र ना हो तो भगवान शिव पर पहले से ही समर्पित कोई भी एक बेलपत्र आप ले लें, और उस बेलपत्र को जल से धुल करके भगवान शिव को समर्पित कर देना है। भगवान शिव पर बेलपत्र समर्पित करने से पहले आपको जो बेलपत्र है उसकी जो बीच वाली या जो बड़ी वाली पत्ती होती है, उस पत्ती पर आपको
पीले चंदन से लेपन कर देना है। नीचे की 2 पत्तियां हैं, उन दोनों पत्तियों पर आपको लाल चंदन से लेपन कर देना है और इन तीनों पत्तियों के मध्य में जो एक छोटी सी डंडी होती है, आपको वीडियो में दर्शाया जा रहा है, तो जो छोटी सी डंडी होती है उस डंडी पर आपको थोड़ा सा शहद का लेपन कर देना है और जो चिकना वाला भाग है आपको वहीं पर लेपन करना है। अर्थात बेलपत्र में एक चिकना वाला भाग, एक खुदरा वैसा रफ सरफेस होता है, तो आपको चिकने वाले भाग पर यह चंदन और पूरा जो लेपन लगा देना है और उसके बाद आपको उसी जो बेलपत्र है चिकने वाले साइड की ही तरफ से आपको यह बेलपत्र महादेव को समर्पित कर देनी चाहिए। और जो बेलपत्र की डंडी है उसकी ठूंठ भी आपको तोड़ देनी है। उसमें जो लकड़ी होती है, जो डंडी होती है बेलपत्र में, उसकी लकड़ी, उसकी डंडी के अंत में एक गांठ होती है, उसे तोड़ करके ही आपको समर्पित करना चाहिए। और यह जो बेलपत्र है इसकी डंडी जलाधारी की तरफ अर्थात मां अशोक सुंदरी के स्थान की तरफ होनी चाहिए। ऐसा करके आपको अपने मन की जो कामना है वह महादेव से कर देनी चाहिए। ऐसा करने से निश्चित ही महादेव आपकी हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति करेंगे। इस उपाय के अलावा यदि आप कोई अपने विवाह के लिए उपाय करना चाहती हैं तो मुख्य रूप से विवाह के उपाय के लिए आपको क्या करना है, आपको यह करना है कि प्रदोष काल में आपको एक बहुत ही सरल सा और छोटा सा उपाय करना चाहिए। यह विशेष उपाय आपको प्रदोष काल के ही समय करना चाहिए। आपको क्या करना है कि यदि आपके घर पर महिलाएं हैं, माताएं हैं, बहनें हैं, कोई बड़ा है और वह तीज का व्रत रखता हो तो वह निश्चित ही घर में भगवान शिव और मां पार्वती की पूजा करेगा। तो जो मंडप वगैरह बनाएंगे आपके घर पर या आपके घर के पास में कोई मंदिर है, वहां पर तीज व्रत की पूजा हो रही हो, तो वहां पर भी क्या होगा, मंडप बन करके ही सारी पूजा वगैरह होगी। तो आपको क्या करना है कि उस मंडप में जो फुलेरा है उस फुलेरा के आपको दर्शन कर लेने हैं और फुलेरा के दर्शन करने के बाद आपको भगवान शंकर और मां पार्वती को लाल रंग के पुष्प समर्पित करने चाहिए। और जो विशेष रूप से विवाह की मनोकामना हेतु आपको क्या करना है कि 11 हल्दी की गांठ, ध्यान रखिएगा 11 हल्दी की गांठ आपको मां पार्वती को समर्पित कर देनी चाहिए। यह बहुत ही विशेष उपाय है। इस उपाय को कर आप मां पार्वती से अपने मन की कामना कर लीजिए, शिव शंकर से अपने मन की प्रार्थना कर लीजिए और देवादिदेव महादेव और मां पार्वती के किसी एक मंत्र का आपको उच्चारण करके अपने मन की कामना कर लेनी है। ऐसा करने से निश्चित ही मां पार्वती और महादेव की कृपा आपको प्राप्त होगी और आप मन चाहे वर की प्राप्ति कर सकेंगे। इसके अलावा एक अन्य उपाय जिसे भी सर्व मनोकामना उपाय कहते हैं, क्योंकि यह उपाय बेहद ही अचूक उपाय है। इस उपाय में आपको भगवान शंकर और मां पार्वती की प्रार्थना हेतु एक बहुत ही विशेष उपाय करना चाहिए और यह उपाय भी आपको प्रदोष काल के ही समय करना चाहिए। प्रदोष काल क्या है तो मैंने आपको हर वीडियो में बताया कि सूर्यास्त के पहले और सूर्यास्त के 45 मिनट के बाद, अर्थात सूर्यास्त के पहले 45 मिनट और सूर्यास्त के बाद का जो 45 मिनट का समय होता है उसे हम प्रदोष काल कहते हैं। इस उपाय को करने के लिए आपको प्रदोष काल के समय एक बेल पत्र के नीचे सिर्फ और सिर्फ एक 2 मुखी दिया प्रज्वलित कर देना चाहिए। आपको ज्ञात होगा कि हरताल का तीज की जो तिथि है वह बहुत ही विशेष तिथि है और यह तिथि भगवान शंकर और मां पार्वती दोनों की ही कृपा पाने की तिथि होती है। इसलिए आपको 2 मुखी दीपक अवश्य प्रज्वलित करना चाहिए। तो आपको क्या करना है कि घी, शुद्ध देशी घी का, अगर यह घी देशी गाय का घी हो तो बहुत ही सुंदर है, अर्थात आपको शुद्ध देशी गाय के घी का दीपक, एक दीपक ले लेना है, उसमें शुद्ध देशी गाय के घी पूरा भर देना है और उसमें 2 मुखी दीपक बेलपत्र के पेड़ के नीचे प्रज्वलित कर देना चाहिए। और आपको भगवान शिव और मां पार्वती अर्थात गौरी शंकर की प्रार्थना कर लेनी चाहिए, उनका स्मरण कर लेना चाहिए। और यदि आपको कोई मंत्र ना आता हो तो आपको कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भुजगेंद्रहारम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितम नमामि, अर्थात इस मंत्र से आप भगवान शिव और मां पार्वती दोनों को नमस्कार और प्रणाम कर रहे हैं। तो इस मंत्र का स्मरण करके
अपने मन की कामना भगवान शंकर और माँ पार्वती से कर देनी है। आपके मन की जो भी कामना हो, या नौकरी की कामना हो, व्यापार की कामना हो, शादी विवाह इत्यादि की कामना हो, अर्थात किसी भी विशेष प्रकार की कोई भी आपकी मनोकामना है, उसकी प्रार्थना आपको देवादिदेव महादेव और माँ पार्वती से कर लेनी है। ऐसा करने से देवादिदेव महादेव की कृपा से आप हर प्रकार की मनोकामनाओं की पूर्ति कर सकेंगे। आपको धन, वैभव, समृद्धि, सभी प्रकार का लाभ आपको महादेव की कृपा से प्राप्त होगा। तो देवादिदेव महादेव आप सभी की मनोकामनाओं की पूर्ति करें। माँ पार्वती की कृपा आप सभी को प्राप्त हो। हर हर महादेव। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।